सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिंपली देखा कि किस तरह से हम एक HTML में एक सिंपल टेबल हम बनाते हैं। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी CSS। सो हमने अब तक ये देखा कि हम जो भी HTML के टैग्स यूज़ कर रहे हैं, आपने ये देखा कि जस्ट हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं। HTML हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मींस कि आप वेबसाइट्स का जस्ट लेआउट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। HTML खुद जस्ट CSS के बगैर HTML जो है वो बिल्कुल लाइक इस तरह है कि आप कोई भी मतलब बिल्डिंग बना लो और आप उसको जस्ट उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। बाकी उसके ऊपर जो भी आप उसको खूबसूरत बनाने के लिए डेकोरेशन करते हो, वो तमाम काम जो है वो CSS करती है। अब यही पेज जो हमने बनाया हुआ है, इसमें जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हेडिंग्स लगाई हुई हैं, हमने पैराग्राफ्स लगाए हैं, लिंक्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कलर्स वगैरह हमने अप्लाई नहीं किए। हमने इसके ऊपर कोई भी मतलब इसको खूबसूरत नज़र आने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर CSS यूज़ नहीं की थी। सो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो हमारे जो वेब पेजेस हैं वो CSS के बगैर अधूरे हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो यहाँ पर हमारे पास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं CSS की को डिफ़ाइन करने के लिए। हम इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं और हम इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। जब हम स्टार्ट में यूज़ करना सीखते हैं तो हम इनलाइन CSS यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक आप टेक्स्ट के अंदर ही CSS डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंटरनल CSS है वो आपके यहाँ पर हेड के टैग के अंदर आपका स्क्रिप्ट का टैग आता है, आप उसमें यूज़ करते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल है वो आप अलग से एक CSS की फ़ाइल बनाकर उसके अंदर आप उसका यहाँ हेड पे उसका लिंक देते हैं। सो यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। सो हम देखते हैं कि हम अपनी इनलाइन CSS कैसे यूज़ करते हैं। इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। To define the properties of a tag, we are going to अच्छा, स्टाइल हम यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए। इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम किसी भी टैग का जो भी हमने CSS अप्लाई करनी होती है, हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं इक्वल साइन एंड देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम अपनी एक वैल्यू आती है, सॉरी प्रॉपर्टी आती है और इसके साथ ही उसकी वैल्यू आती है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं कलर, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी हेडिंग है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं उसको ग्रीन कलर देती हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और यहाँ आकर जब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेडिंग है वो ग्रीन हो चुकी है। ये हमारी CSS थी, इनलाइन CSS। सो अब अगर मैं इसको इंटरनल CSS अप्लाई करना चाह रही हूँ देन मैं क्या करूँगी,
यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी स्टाइल का टैग। यहाँ स्टाइल का टैग मैंने यूज़ किया और अब यहाँ पर मैं अपनी CSS डिफ़ाइन करूँगी एंड दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करूँगी मैं किसी भी टैग का नेम डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। वो क्या होगा, मेरा सिलेक्टर होगा। यहाँ पर मैं H1 क्या ले रही हूँ, एक सिलेक्टर है और उसके अंदर मैं इन्वर्टेड ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगी अपनी CSS। यहाँ पर मैंने H1 एक ले लिया, सिलेक्टर लिया है और इसके अंदर मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ कलर और पिंक 10। अब आप देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ आपने देखा कि जो मेरी H1 हेडिंग थी आपके पूरे पेज में, जहाँ जहाँ H1 यूज़ हुई थी तो उसने उसको पिंक कलर दे दिया, सिवाय इसके जहाँ पर इसने इसको ग्रीन ही रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको इनलाइन CSS की हुई थी। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने H1 की हेडिंग यूज़ की है उसने उसको कलर पिंक दे दिया है। अब मज़ीद में इसको यहाँ पर अगर पैराग्राफ है, मेरा जो पैराग्राफ है उसको मैं देना चाह रही हूँ, उसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं देना चाह रही हूँ रेड। यहाँ पर जब आप देखेंगे ये देखें इस तरह से इसने इसको रेड कलर दे दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो टेबल है उसको भी मैं बैकग्राउंड दे सकती हूँ। मेरा जो टेबल का वो है उसको मैं देती हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। यहाँ पर जब आकर मैं देखूँगी, आप देख सकते हैं कि टेबल्स का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास ग्रीन हो चुका है। इस तरह से हम डिफरेंट अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सटर्नल CSS है उसका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।